The era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. ये कहना था भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जयशंकर का पाकिस्तान के हवाले से। वो पाकिस्तान के बारे में बातचीत कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात है उनकी फ्यूचर ट्रैजेक्टरी क्या हो सकती है। इसी महीने में एससीओ की एक मीटिंग होनी है पाकिस्तान में और उसके लिए पाकिस्तान ने मोदी को इन्वाइट किया है। भारत ने ये तो एक्नॉलेज किया है कि हमें इन्विटेशन मिली है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं किया कि मोदी पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं। तो उसी हवाले से जयशंकर से बात हो रही थी। वो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड मैटर्स हैं उस पर कोई बातचीत कर रहे थे डिफरेंट ममालिक के हवाले से। तो पाकिस्तान भी ज़ेरे बहस आया और पाकिस्तान के बारे में क्या बात की है, पाकिस्तान ने उसका क्या रिस्पॉन्स दिया है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जयशंकर का पाकिस्तान के हवाले से कहना था कि आई थिंक द एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तान इज ओवर, एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस एंड इन सो फार एज जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न आई थिंक आर्टिकल 370 is done. The issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. What I do want to say is that we are not passive, and whether events like take a positive or negative direction, either way we will react. अब यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से दो बातें की हैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी एक तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो एक अनइंटरप्टेड डायलॉग वाला एक एरा था वो ख़त्म हो चुका है। यानी अब हम पाकिस्तान के साथ कॉन्टीन्यूस बातचीत नहीं करते। यानी उनका ये मतलब था कि कभी कभार बातचीत हो जाती है अगर कोई इशू सामने आ जाए। अनइंटरप्टेड डायलॉग किन मुल्कों के दरमियान होता है जिनके बायलैटरल ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मलाइज होते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात 2019 से गिरावट का शिकार है, जब भारत ने स्पेशल स्टेटस खत्म किया था कश्मीर का और जो स्पेशल प्रोविजंस थी आर्टिकल 370 और 35A के तहत वो ख़त्म कर दी थी। यानी कश्मीर का जो एक एज अ रियासत जो उसकी इंडिपेंडेंट हैसियत थी वो ख़त्म कर दी थी और भारत ने कहा था ये अब हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, हमारी फेडरेशन का हिस्सा है। तो उसके बाद हमने देखा था कि पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक भारत के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। भारत के लिए एयर स्पेस बंद कर दी थी, ज़मीनी रास्ता बंद कर दिया था, जो अफगानिस्तान के साथ ट्रांजिट ट्रेड थी उसको भी भारत के लिए रोक दिया था। ऑल्दो उसमें पहले भी काफ़ी ज़्यादा रुकावटें डाली हुई थी पाकिस्तान ने, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि अब कोई क्वेश्चन नहीं होगा, भारत पाकिस्तान की सरजमीन को यूज़ नहीं कर सकता ट्रेड के लिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ। इसलिए भारत ये चाबहार वगैरह की कोशिशें करता है। तो ये होता है अनइंटरप्टेड डायलॉग जब स्टेट्स आपस में कॉन्टीन्यूसली इंगेज करती हैं डिफरेंट मैटर्स पर। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत कब होती है? कभी कभार। अभिनंदन को पकड़ लिया है, वापस भेज दो। आपने हमारा पानी बंद कर दिया, इस पर बातचीत करो। इंडस वाटर ट्रीटी, उस पर बातचीत करो। कोई कैदियों का मामला है, उस पर बातचीत करो। लेकिन दो मुल्क जिनके दरमियान नॉर्मल ताल्लुकात होते हैं वो जो बातचीत करते रहते हैं अपने मसाइल के हवाले से, वो अभी नहीं है। तो ये उन्होंने कहा कि वो एरा ही ख़त्म हो गया, मतलब वो दौर ख़त्म हो गया जब हम पाकिस्तान के साथ अनइंटरप्टेड डायलॉग करते होते थे। और ये हमने इस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि भारत काफ़ी हद तक अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको पाकिस्तान के बगैर नेविगेट करता है। हालांकि उसी नेविगेशन के अंदर वो पाकिस्तान को बदनाम करने की भी कोई कसर नहीं छोड़ता। भारत का ये बड़ा किरदार है, मतलब ये पाकिस्तानी समझते नहीं हैं कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाता है वो है भारत वो भी करता रहता है, उसके साथ साथ पाकिस्तान को कोई अहमियत भी नहीं देता। मतलब पूरा एक जिसे कहते हैं ना टॉक्सिक रिश्तेदार वाला सलूक भारत पाकिस्तान के साथ करता है कि एक साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे रहा है लेकिन अंदर खाते आपका नुकसान भी कर रहा है, आपकी चुगलियां भी करता है। एग्जैक्टली आपके रिश्तेदारों में जो सबसे टॉक्सिक आंटी है ना वो भारत है पाकिस्तान के लिए। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो हम ज़्यादातर इंटरनल मसाइल में ही घिरे हुए हैं। हम तो इस काबिल ही नहीं है कि भारत की जो भी कैंपेन है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसका मुकाबला कर सकें। हाँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा बता ज़रूर देते हैं कि भारत ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन हम उसको काउंटर नहीं कर पा रहे। इंडियन क्रॉनिकल्स हों या कोई भी साइबर स्पेस पे इंडिया की कैंपेन पाकिस्तान के हवाले से, हम पाकिस्तानी आपस में ही लड़ते जा रहे हैं और हम एक मुनज़्ज़म तरीके से भारतीय कैंपेन का जवाब नहीं दे पा रहे। उससे पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली कितना नुकसान होता है ये पाकिस्तानी रियासत को अंदाज़ा नहीं है। तो अभी जयशंकर ने कहा कि हमारे पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इवेंट बेस्ड होंगे। अगर कोई पॉजिटिव बात की जाएगी पाकिस्तान की तरफ से तो उसका पॉजिटिव सिग्नल दिया जाएगा, और अगर पाकिस्तान
पाकिस्तान कोई हमारे साथ पंगा करेगा तो उसका भी जवाब दिया जाएगा अग्रेसिव तरीके से। और इन्होंने उसको बड़ा तरीके से 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन किया भारत की स्ट्रेटजी को कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जो भी एक्शन होगा उस हिसाब से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। यानी अनइंटरप्टेड डायलॉग या कॉन्टिन्यूस इंगेजमेंट का दौर ख़त्म हो चुका है और हम पाकिस्तान के बगैर नेविगेट कर सकते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को। अब जो कश्मीर की बात की है, उन्होंने कहा है कि आई थिंक आर्टिकल 370 इज़ डन और कश्मीर का चैप्टर क्लोज हो चुका है। बेसिकली वही भारत की जो पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से, और स्पेशली इस अग्रेसिव भारत की पॉलिसी, मतलब हम 2000s में देखें, अर्ली 2000 तक पाकिस्तान भी अग्रेसिव हो जाया करता था, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं जबकि मोदी सरकार आई है, भारत इस पर कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। इवन यही बीजेपी थी, इसके वाजपेयी कश्मीर पर बातचीत करने को तैयार थे पाकिस्तान के साथ, लेकिन अब की जो भारतीय सरकार है वो कहती है कोई बातचीत नहीं है, कश्मीर का चैप्टर क्लोज हो चुका है, 370 डन, हमने कर लिया हुआ है। इस पर पाकिस्तान का एक रिस्पांस आया है और पाकिस्तान ने कहा है कि कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के मुताबिक हल होगा। पाकिस्तान ने वही जो पाकिस्तान का एक ट्रेडिशनल स्टैंस है इस पर, उसको दोहराया है कि कश्मीर का मसला अभी भी अक़वाम मुत्तहिदा में पड़ा हुआ है, पहले वो हल करना है, इसके बगैर ये मसला दफन नहीं हो सकता। जो जयशंकर ने बताने की कोशिश की है कि आर्टिकल 370 इज़ डन, कश्मीर का मसला हल हो चुका है हमारी नज़र में। और उन्होंने कहा कि हम बॉर्डर के उस पार्ट जो डेवलपमेंट्स हैं उनको फेस करने के लिए तैयार हैं, बेशक वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। और जब उनसे सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की इसी ट्रजेक्ट्री को आगे लेकर चलेंगे, यानी कभी कभार बातचीत, नॉट अनइंटरप्टेड, नॉट कॉन्टिन्यूस डायलॉग, तो उन्होंने कहा कि मे बी येस, मे बी नो, but what I do want to say is that we are not passive and that whether events take a positive or a negative direction, either way we will react। पाकिस्तान ने एक तो रिएक्ट किया जैसे मैंने पहले बताया, इसके अलावा हमने ये भी कहा है कि ये मसला यूनिलैटरली भारत हल नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने कहा है कि सच क्लेम्स आर नॉट ओनली मिसलीडिंग बट डेंजरसली डिल्यूजनल एज दे ब्लैटेंटली डिसरिगार्ड द ऑन ग्राउंड रियलिटीज। India's unilateral actions in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir cannot and will not change the reality। और पाकिस्तान ने ये भी पैगाम दे दिया है कि हम डिप्लोमेसी और डायलॉग को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और हॉस्टाइल एक्शंस का जवाब देना भी जानते हैं। True peace and stability in South Asia can only be achieved through a settlement in accordance with UNSC resolutions and the inalienable rights of the Kashmiri people। साथ ही पाकिस्तान ने भारत को मशवरा दिया है कि आप अपना जो प्रोवोकेटिव रेटरिक है इसको तर्क कर दें, जो बेसलेस असर्शंस हैं भारत की, इनको भारत दोहराना बंद कर दे, एग्रेसिव पोस्चर्स ना अपनाए ताकि खित्ते में पीस और स्टेबिलिटी आए। भारत की बात करें इस पूरे रीजन में तो ऑलरेडी इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे नेबर्स के साथ। नेपाल के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, पाकिस्तान वैसे ही आप सबको पता है, श्रीलंका के साथ भी कोई ख़ास ताल्लुकात नहीं है, मालदीव्स ने भी इनको काफ़ी ज़्यादा आंखें दिखाई हैं, और बांग्लादेश का हम सबको पता है कि बांग्लादेश में जो भारत सपोर्टेड गवर्नमेंट थी उसका खात्मा हो चुका है, तो इस वजह से भारत की फ्रस्ट्रेशन विजिबल है। बांग्लादेश की जो इक्वेशन है उसने भारत को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जिस पर भारत ने पिछले 10 से 15 सालों में इन्वेस्ट किया था वो अब वहाँ से ख़त्म हो चुकी है और एक नए बांग्लादेश का क़याम हम देख रहे हैं। बांग्लादेश की इस वक्त हुकूमत के जो हेड हैं उन्होंने खुद कहा है कि ये एक नया बांग्लादेश है, ये एक दूसरी इंडिपेंडेंस है बांग्लादेश की। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जिसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया अभी रिसेंटली कि ये कितना बड़ा इवेंट है जिससे पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है कि हसीना वाजिद जिसकी गवर्नमेंट में एक ब्लॉकेज लगी हुई थी कि पाकिस्तान की तरफ नहीं हाथ बढ़ाने, पाकिस्तान की मल्टीपल एफर्ट्स के बावजूद अब पाकिस्तान के पास एक ओपनिंग है जिसको पाकिस्तान यूज़ कर सकता है। तो वो भी एक भारत के लिए सेटबैक है इस पूरे रीजन में। इसलिए हम देख रहे हैं कि भारत अब जीसीसी कंट्रीज़ के साथ रवाबित बढ़ा रहा है, चाइना के साथ भी नहीं इनकी बन रही, तो अब ये जो अरब ममालिक हैं इनके साथ काफ़ी जो बड़े लेवल पर ट्रेड है उसको भारत एग्जीक्यूट करना चाहता है। और इस पूरी इक्वेशन में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि पाक भारत ताल्लुकात किस तरफ आगे जाते हैं। अब बात करें तो दोनों मुल्कों में जो इस वक्त हुकूमतें हैं जिन पार्टीज़ की, हिस्टोरिकली वो एक दूसरे
के करीब आई हैं, जैसे बीजेपी और पीएमएलएन नवाज शरीफ की, तो इस वक्त दोनों पार्टीज़ की अपने अपने मुल्कों में हुकूमत है। हमने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं पाकिस्तान और इंडिया की शरीफ और मोदी की हुकूमत नहीं आने के बाद। ये नई गवर्नमेंट्स हैं दोनों की, और हमने डिस्कस किया था कि काफ़ी ज़्यादा चांस है, और पिछले 30 सालों के हालात व वाक़यात देखे थे कि किस तरह चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं और क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसको लाजमी आप देखिएगा। उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि जो नून लीग है उन्होंने सिग्नल्स दिए हैं कि हम भारत के साथ कम से कम ट्रेड खोलना चाहते हैं। मरीम नवाज़ ने भी कहा है, नवाज शरीफ ने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसहाक डार ने भी ट्रेड की बात की है। जबकि दूसरी तरफ भारत की बात करें तो वहाँ से कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं आया। लेकिन ये भी हम देख रहे हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर लड़ाई भी नहीं हो रही, मतलब कोई ऐसा इवेंट भी नहीं आया जिसकी वजह से टेंशन्स क्रिएट हों दो ममालिक के दरमियान। यानी बिल्कुल अभी एक पुरसकून हालात हैं, कहीं से कोई अग्रेसिवनेस शो नहीं हो रही हमें। और ये जयशंकर के बयान को अगर आप सुन लें, उससे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कोई ऐसी बात अभी चल नहीं रही कि उनके पास भी कुछ नहीं था पाकिस्तान की बैशिंग करने के लिए। हाँ, वो उनका एक नैरेटिव है कि पाकिस्तान यहाँ पर मतलब दहशतगर्दी करवाता है, ये उनका एक रहेगा, ये इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी में रखनी है ये चीज़, पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन कोई ऐसा वाकया हुआ नहीं है किसी भी साइड से कि लड़ाई की कोई बात हो सकता है अंदर खाते इन दोनों ममालिक के दरमियान कोई बातचीत चल रही हो ट्रेड के हवाले से। इमरान खान ने बिल्कुल ट्रेड ख़त्म कर दी थी भारत के साथ 2019 में, आर्टिकल 370 के बाद, ये जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था। तो अब भारत की कोशिश है कि भारत इस रीजन में अपने पर फैलाए, अफ़गानिस्तान तक कनेक्ट करे, तो उसके लिए उनको ज़रूरत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने इनका रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, पाकिस्तान ने इनसे तिजारत भी बंद की हुई है। अभी मैं एक चीज़ देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, अभी जो मैंने प्रेडिक्ट किया था 2-3 माह पहले कि ये शरीफों की सरकार और जब बीजेपी की सरकार आती है तो कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता है, कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। अभी मैं नोट कर रहा हूँ तकरीबन 1 माह से कि इंडियन चैनल्स हमें नज़र आ रहे हैं, हमारे जो केबल ऑपरेटर्स हैं उसमें कुछ इंडियन चैनल्स नज़र आ रहे हैं जो पिछले तकरीबन 2016 से नहीं आ रहे थे, 2016 से बंद थे। 8 साल बाद यही दिन थे, सितंबर के दिन थे, उड़ी अटैक आई थिंक हुआ था, पाकिस्तानी एक्टर्स को इन्होंने निकाल दिया था। फवाद खान की मूवी आनी थी ए दिल है मुश्किल, उसमें फवाद खान के सीन काट दिए गए, ये सीन था, और सारे एक्टर्स निकल गए। आतिफ असलम साहब यहाँ आ गए, राहत यहाँ आ गए, और जितनी कोलैबोरेशन थी पाकिस्तान और इंडियन आर्टिस्ट के दरमियान वो दुबई और सिंगापुर में होना शुरू हो गई। इंडिया वाला चैप्टर ही क्लोज हो गया। अब हम देख रहे हैं कि वापस इंडियन चैनल्स की वापसी हुई है पाकिस्तानी केबल के ऊपर। ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और कुछ ना कुछ आई थिंक ज़रूर कर रही होगी ये सरकार के मामलात को आगे लेकर चलें। अब देखना ये है कि मोदी एससीओ के इजलास के लिए पाकिस्तान आते हैं या वो किस ऑफिशियल को पाकिस्तान भेजते हैं। अगर वो भेजेंगे किसी भी ऑफिशियल को तो ये एक ओपनिंग हो सकती है। नून लीग तो पहले ही कह चुकी है हम ट्रेड करना चाहते हैं। इंडिया के भी स्ट्रेटेजिक मसाइल हैं, इंडिया कनेक्ट करना चाहता है अफगानिस्तान को, और इंडिया इमरान खान के दौर में भी कह चुका है कि हमें ट्रेड बंद नहीं करनी चाहिए। और इंडिया की जो दूसरी मुश्किलात हैं इस पूरे रीजन में, बांग्लादेश और मालदीव्स वगैरह से जो इनकी दूरियां हुई हैं, जो इनकी आवाम की दूरियां हुई हैं, इसको देखते हुए हो सकता है भारत अपने दुश्मनों की तादाद में कमी करने की कोशिश करे और पाकिस्तान की तरफ शायद हाथ बढ़ाए। यानी भारत को स्ट्रेटेजिक मसाइल हैं और पाकिस्तान को इकॉनमी के मैदान में। पाकिस्तान अपनी इकॉनमी बेहतर करना चाहता है और भारत अपनी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को कम करना चाहता है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आने वाले दिनों में इन रीसेंट स्टेटमेंट्स और डेवलपमेंट्स को देखते हुए क्या पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के करीब आ सकते हैं? क्या एससीओ में भारत शिरकत करेगा? क्या हम पाक भारत ट्रेड की रीओपनिंग देखने जा रहे हैं, या आपके ख्याल में मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे जिस तरह चल रहे हैं? जैसे जयशंकर ने भी कहा है कि पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह मामला चल रहे हैं उसी तरह चलते रहेंगे और इनमें कोई ख़ास चेंज नहीं आएगा। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।